हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सपना। और आज का हमारा टॉपिक है शेयर कैपिटल। आज हम शेयर कैपिटल का मीनिंग जानेंगे और साथ ही शेयर कैपिटल की कुछ टाइप्स के बारे में भी आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेयर कैपिटल के मीनिंग के बारे में। देखिए, शेयर कैपिटल वो अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है जिसे आप शेयर्स को इशू करके रेज करते हैं। ये कंपनी के साथ तब तक रहती है जब तक कंपनी लिक्विडेट नहीं हो जाती। Share capital is owned capital of the company since it is the money of the shareholder and the shareholder are the owners of the company. तो share capital क्या होती है? एक owned capital होती है किसी भी कंपनी की। The total share capital is divided into small parts and each part is called a share. हम पूरी share capital को छोटे छोटे parts में divide कर देते हैं और उन छोटे parts को हम कहते हैं share. Share एक बहुत ही smallest value होती है total capital की। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहले आती है इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि एक मैक्सिमम अमाउंट सेट कर दी जाती है कंपनी की कैपिटल के लिए, जहां पर आप क्या करेंगे, शेयर्स की हेल्प से अपनी कैपिटल को जनरेट करेंगे। एक मैक्सिमम अमाउंट आप सेट करते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल को आप नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं एंड रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। द कैपिटल विद विच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इज नोन एज इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल। सिंपल, ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जिससे क्या करते हैं, आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है इशूड कैपिटल की। इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट होता है जिसे आप जनरल पब्लिक में इशू करते हैं, और इसका जो दूसरा पार्ट बचता है जिसे आप इशू नहीं करते उसे आप कहते हैं अनइशूड कैपिटल। यानी कि आप कह सकते हैं ऑथराइज के दो पार्ट्स हैं, इशूड एंड अनइशूड। ओके। नेक्स्ट बात आती है सब्सक्राइब कैपिटल की। सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसके लिए पब्लिक ने आपको एक्चुअल में पैसा दिया है, पब्लिक ने एक्चुअली में सब्सक्राइब किया है। ये इशूड कैपिटल का पार्ट होती है। इशूड कैपिटल के दो पार्ट्स हैं, सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब। सब्सक्राइब मतलब वो वाला पार्ट जो जनरल पब्लिक ने एक्चुअली सब्सक्राइब किया है, और अनसब्सक्राइब पार्ट जो पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती है। नेक्स्ट बात आती है कॉल्ड अप कैपिटल की। कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट होती है जिसे कंपनी एक्चुअली कॉल करके मंगवाती है, और जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है जिसे कंपनी कॉल नहीं करती उसे हम कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। तो यहाँ पर देखिएगा, इशूड कैपिटल के दो पार्ट्स हैं, सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के भी फर्दर दो पार्ट्स हैं, कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड अप। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है रिजर्व कैपिटल की। अब रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होती है अनकॉल्ड कैपिटल की जिसे हम रिजर्व करके रखते हैं और सिर्फ तभी यूज करते हैं जब आपकी कंपनी या तो वाइंड अप हो रही हो या फिर लिक्विडेट हो रही हो। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी आप इसे कभी भी कॉल नहीं कर सकते। इसे आप तभी यूज करेंगे जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अराइज होती है या फिर कंपनी लिक्विडेट होती है, वाइंड अप होती है, इसी पर्पज से आप इसको यूज करेंगे। The purpose of share capital is to meet the interest of the creditors at the time of winding up of the company. ध्यान रखिएगा, रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होती है। नेक्स्ट आती है पेड अप कैपिटल एंड अनपेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर, जिसके लिए आपको शेयर होल्डर ने पैसे दे दिए हैं। और अनपेड अप एज द नेम सजेस्ट वो पार्ट जिसमें आपको अभी तक पैसे रिसीव नहीं हुए हैं। अब हम इन सारी की सारी टाइप्स को समराइज करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में। सबसे पहले बात आती है ऑथराइज्ड कैपिटल की। ऑथराइज्ड कैपिटल जिसे हम नॉमिनल भी कहते हैं और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, ये वो कैपिटल होती है जिसके साथ कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवाती है। सपोज कीजिए कि कंपनी के पास 1000 शेयर्स हैं और एक शेयर है आपका 10 रुपीज का, तो यहां पर बन गया 10,000 अमाउंट। ठीक है। यहां पर अब सपोज कीजिए कि इनमें से ऑथराइज शेयर कैपिटल जो कि हमारी 10,000 बनी और एक शेयर हमारा 10 रुपीज का है। सपोज कीजिए कि 10 में से हम सिर्फ और सिर्फ 9 को ही इशू कर रहे हैं और 1 को अनइशूड है। ठीक है। तो यहां पर हमारी इशूड शेयर कैपिटल बन जाएगी 1000 इंटू 9, दैट वुड बी 9000, और यहां पे रह जाएगा हमारा 1000 जो कि हमारा अनइशूड हो जाएगा। अब बात आती है इशूड के दो पार्ट्स, दैट इज सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब। सपोज कीजिए 9 में से हमने 7 को सब्सक्राइब किया और बाकी के रिमेनिंग 2 को अनसब्सक्राइब कर दिया, तो यहाँ पर 7000 की जो शेयर कैपिटल बन जाएगी वो हो जाएगी सब्सक्राइब एंड 2000 की अनसब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब में भी दो पार्ट्स हैं, कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड अप। कॉल्ड अप के लिए सपोज कंपनी ने सिर्फ और 6 के लिए कंपनी ने पैसा मांगा
और 1 के लिए पैसा नहीं मांगा, तो 6000 वुड बी आर कॉल्ड अप कैपिटल एंड 1000 वुड बी आर अनकॉल्ड अप कैपिटल। इसी अनकॉल्ड अप कैपिटल का कुछ पार्ट बन जाता है रिजर्व कैपिटल, और कॉल्ड अप कैपिटल में भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं पेड अप एंड अनपेड अप। पेड अप जिसका मनी हमें रिसीव हो चुका है और अनपेड अप जिसका मनी हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, सब कुछ अच्छे से समझ आया है, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन लेने के लिए प्लीज़ आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी। इसके लिए आप मुझे और भी कुछ सजेशन दे सकते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स देखने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।